हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जो हमारा एमएससी का मैथमेटिक्स चल रहा है, इंटीग्रल इक्वेशंस एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, उसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। अभी तक मैं 8 लेक्चर ले चुका हूं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके ले सकते हो। और नोट्स भी आपको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख लो, वहां पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जाके ले सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है टू सोल्व वोल्टेरा इक्वेशंस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ रहे थे। फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन को सीखा था पिछले लेक्चर में हमने सोल्व करना। अब क्या है, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन को सीखेंगे सक्सेसिव मेथड से सोल्व करना। पिछले में क्या सीखा था? फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन को सक्सेसिव मेथड से सोल्व करना सीखा था। आज हम वोल्टेरा को सीखेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि पहले वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था आपको, वही सेम GS इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन A से लेके S तक। S का मतलब क्या है? S का मतलब क्या है? S का मतलब क्या है? यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, ये क्या है? कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता था? ये कांस्टेंट होता था। अभी क्या है? ये कांस्टेंट नहीं होता। यहाँ कुछ क्या मिलेगा? कुछ वेरिएबल में मिलेगा हमें। क्या है? ये हमें वेरिएबल टर्म मिलेगी, कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी। ठीक है, ये डिफरेंस है। वहां यह कह रहा था बी क्या था? कोई कांस्टेंट टर्म थी फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में। यहाँ पे क्या है? ए क्या है? कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं होके क्या होगा? हमारा वेरिएबल होगा। बस ये डिफरेंस है छोटा सा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और क्या डिफरेंस होगा? एक छोटा सा, जो हमारा KST है, जो कर्नल है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? कर्नल। इस कर्नल में थोड़ा डिफरेंस है। वहां पे कर्नल KST क्या रहता था? सीधा रहता था। यहाँ KST क्या होगा? इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T से लेके S तक KSX KM-1 XT dx। या फिर हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? इंटीग्रेशन T से लेके S तक KM-SX KM-XT। इन दोनों में से जो जहां जरूरत पड़ेगी वही हम ले लेंगे। ठीक है, ज्यादातर हम इसको यूज करेंगे, नीचे वाले को। इसमें कर्नल डिफरेंस रहता है, ये बात आपको याद रखनी। यहां मैंने लिखा हुआ था सेम इंटीग्रेटेड स्कीम इज एप्लीकेबल टू द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड का ओनली चेंज इज इरिटेशन कर्नल। कर्नल ओनली क्या होगा बेटा? चेंज होगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक है, अब ये कर्नल होगा तो इसका एक जर्नल सोल्यूशन भी होगा, एक न्यूमेरेशन सीरीज होगी। न्यूमेरेशन सीरीज यार मतलब बोल सकते हैं, या फिर हम इसको पिछले लेक्चर में 5-6 नाम बताए थे, कोई भी हम बोल सकते हैं, वोल्टेरा इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इसको क्या लिखेंगे? GS इज इक्वल टू FS प्लस समेशन ऑफ M से लेके इंफिनिटी लैम्डा की पावर M इंटीग्रेशन A से लेके S तक KM-ST FT dt। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको हम लिखते हैं KM-ST क्या है? M की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डैश 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 सोन तक चलती जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। कैसे सोल्व करेंगे? ये खाली मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया आपको। अभी कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, कैसे इसको सोल्व करते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। एक उससे पहले आपको अब MSc का कोई भी नोट चाहिए, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी, डिस्टेंस यूनिवर्सिटी या प्राइवेट से, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ODE, रीएनालिसिस, टोपोलॉजी, एडवांस स्ट्रक्चरल अलजेब्रा, पार्शियली इंटीग्रल इक्वेशंस, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, फ्लूइड मैकेनिक्स, सिम्शियोलॉजी, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इन सभी की वीडियो लेक्चर्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज में मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके मेरे को मैसेज करें, वहां मैं आपको पेमेंट कैसे करना है वो बता दूंगा, और आपको नोट्स PDF की फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अभी सीखते हैं फाइंड द न्यूमेरेशन सीरीज ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशंस। पिछले लेक्चर में क्या सीखा था? फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन का सीखा था। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या सीखेंगे? वोल्टेरा। वोल्टेरा मैंने बताया था ये क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। ऑफ सेकंड काइंड GS इज इक्वल टू 1 प्लस S प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 से लेके S तक ST dt। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन क्या रहती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड की? GS इज इक्वल टू FS प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन A से लेके S तक KST GT dt। अभी KST की क्या वैल्यू दे रखी है? कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो KST की वैल्यू क्या हो गई? S माइनस टी। KST की वैल्यू क्या हो गई? S माइनस टी। इसको हम क्या लेट कर लेंगे? K1ST। ये हमें इसको यहाँ पे लेट कर लिया है। ठीक है, अभी हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हम KM-ST इज इक्वल टू KM-SX, मैंने बताया था निचले वाला यूज करेंगे, KM-ST। अभी हम M की वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3, यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? K0 हो जाएगा, SX KXT dx। फिर हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, K1 तो हमने निकाल लिया। यहाँ पे हम शुरुआत कहाँ से करेंगे बेटा? 2 से करेंगे, क्योंकि 1 तो हमारा हो गया, आ गया। जब 2 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? K1SX की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ सिंपल रहेगा। अभी हम K1 तो निकल गया, K2 निकालेंगे, K3 K4 जहां तक आपकी मर्जी है निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सोल्व कहां तक करना है? 3 तक तो निकालना, K3 तक निकालना, उससे ज्यादा मत निकालना, आगे डैश डैश करके छोड़ना है। अब K2 वहां मैंने बोला M की जगह क्या पुट कर दिया? हमने 2 पुट कर दिया। K तो हमें 1 तो मिल गया था, तो 2 - 1 1 हो गया, या हमारा सेम टर्म आ गया। अब K1SX, अभी K1ST तो हमारा ये था, अब KSX पूछ लिया इसने। SX क्या हो जाएगा भाई? S की जगह तो S है,
टी की जगह क्या हो गया यहाँ पे एक्स, तो एस माइनस एक्स, ये एस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस माइनस एक्स। एक्स टी था तो एस माइनस टी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डरना नहीं, जहां एक्स है तो एक्स हो जाएगा, जो जहां पहला वेरिएबल वहां एस था यहाँ टी है, या एक्स की जगह एस को हो गया, उल्टा कर दो बस, जो जहां पे जो वेरिएबल है वही चेंजेस कर दो आप। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ गई, ये के एक्स टी क्या हो गया, देखो के एक्स टी निकालना है हमारे पास, हमें क्या गिवन है, के एस टी पता है, के एस टी पता है, के एस टी हमारे पास क्या है बेटा, एस माइनस टी। अभी हमें क्या निकालना है, एक्स टी, भाई एक्स के लिए पहले एस की जगह एस है, यहाँ पे क्या आ गया, एक्स आ गया, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, एक्स टी हमारा सेम है, एक्स टी आ गया। ये ऐसे ही एक्स एस एक्स निकाल रखा है, पहले एक्स था एस निकाल दिया, सेम बस पुट करना है वैल्यू। अभी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेशन कर दो टी से लेके एक्स तक, टी से लेके एस तक रहेगी, क्योंकि हमारी कर्नल में देखो क्या थी, यहाँ पे कर्नल में टी से लेके एस तक थी, हम जो ये लिमिट लेंगे जो गिवन रहेगा वो लेंगे, यहाँ पे कर्नल की हमेशा टी से एस तक ही रहेगी हमारी, ठीक है। या हमने टी से एस ले लिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू dx, एस एक्स का करोगे तो एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कॉन्स्टेंट है, कुछ है नहीं तो एस टी एक्स हो जाएगा, ये है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 टी। ये देखो अब लिमिट एक बार एस पुट करो एक बार टी पुट कर दो, तो इसको हमने पुट किया तो हमारा ये आ गया, फिर इसको हमने सोल्व किया तो बेटा हमारा ये आ गया, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, 10th 11th का चैप्टर है, ज्यादा हार्ड एंड फ्यूरियस है नहीं, इंटीग्रेशन आपका 12th क्लास में आता है। ये आ गया। अब सिमिलरली k3x निकाल लेते हैं, k3st निकालेंगे, सेम k2x की वैल्यू पढ़ेंगे, k2x की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, kxt की वैल्यू क्या है हमारी, ये है, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, s माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब मैंने ये थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन बताया था, न्यूमरेशन सीरीज क्या होती है, इसका टोटल सॉल्यूशन निकालने के लिए fx इज इक्वल gx इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस समेशन ऑफ m की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी लैम्डा की पावर m इंटीग्रेशन के एम एस टी एफ से एफ टी डी टी। अब के एम एस टी की वैल्यू क्या है, एक बार 1 लेंगे एक बार 2 लेंगे, ओपन करेंगे तो 1 2 3, देखो कैसे होगा, एक बार 1 लेंगे लैम्डा की वैल्यू 1 तो लैम्डा 1 हो जाएगा, फिर लैम्डा 2, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू एक बार तो ये वैल्यू पुट कर दी, फिर लैम्डा स्क्वायर वाला, फिर लैम्डा क्यूब, इस प्रकार से चलता जाएगा। सारी वैल्यू ये वाली हमने जो k1 k2 k3 निकाला था ना, k2 k3 ये सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी है, ये वैल्यू सारी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब इनको सॉल्यूशन कैसे किया, ये थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ समझो। अभी क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का u v मेथड लगा दिया, इसको u मान लिया इसको v मान लिया, कैसे किया, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस का साइन, इंटीग्रेशन u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन dt। सिमिलरली हम इसका करेंगे, इसका बाद में मैंने एज इट इज कर दिया, बाद में हम डायरेक्ट सोल्व करके मैं आपको बता दूंगा। अब क्या कह रहा है, ये तो एज इट इज आ गया, लैम्डा एज इट इज आ गया, अब एस टी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का करेंगे तो क्या जाएगा t, और t का करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लिमिट क्या थी, 0 से लेके s तक, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, 0 से लेके s तक थी। सेम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, s का करेंगे तो 0, t का करेंगे तो -1, तो माइनस माइनस आगे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा, t प्लस टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और फिर इसका अगेन इंटीग्रेशन होगा, दोबारा साइन है तो यहाँ पे इस टर्म को हम सेम लिखेंगे यहाँ पे। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे भी सेम लिखा, 0 से s, ये हमने करके दिखा दिया, सेम मैंने आगे कॉपी करके लिख दिया। अब ये 0 से s पुट कर दो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, ये यहाँ पे एज इट इज लिख के ये टर्म का भी मैंने इंटीग्रेशन करके यहाँ डायरेक्ट दिखा दिया है, ठीक है। अब ये लिमिट पुट करो 0 से s वाली दोनों में, तो हमारा ये आ जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं, इसलिए मैं कुछ इसमें समझा नहीं रहा आपको, जर्नल कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमने ये कर दिया, अब इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो ऐसे आ गई, और शॉर्ट करके लिखा तो हमारा ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, ये तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, बट कुछ स्पेशल केस बता रहा हूँ, वह जब लैम्डा हमारा क्या जाए 1 आ जाए, लैम्डा 1 आ जाए तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस एस, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2 एस क्यूब अपॉन 6 प्लस एस की पावर बाई 4 फैक्टोरियल, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं जी एस इज इक्वल टू 1 प्लस एस स्क्वायर बाई 2, क्योंकि लैम्डा तो 1 हो गया तो 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 ही रहेगा तो लिख सकता हूँ। अगला 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6 ही आएगा, तो हमें यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 100n, और ये हमारा किसकी बनता है बेटा,
एक्सपोनेंशियल की पावर एस, एस में है तो इसे ई की पावर एक्स की सीरीज बनती है, तो हम इसको ई की पावर एस लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन, इसका आंसर भी ये आ जाएगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन ही थोड़ा इस प्रकार का था कि इसमें हम ज़्यादा कुछ आपको समझा नहीं सकते, बस समझाने की चीज़ इसमें यही थी कि आपको करना कैसे है। इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा। K3 K2 Kx क्या है, मेनली मुद्दा इसका यहीं पे था, जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये K जो कर्नल है, यहाँ पे जो ये कर्नल है, इसको हम कैसे लिखना है, इस पे वैल्यू पुट करते जाओ, निकालते जाओ, K1 K2 K3, बाकी फिर इस सीरीज में पुट कर दो आपका जो आए हो, बस इसके बाद कुछ नहीं करना। यहाँ m करोगे तो यह क्या आ जाएगा, एक बार K1 ST FT, फिर हमारा प्लस में K2 ST, फिर K3, इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ भी हो, मेरे को टेलीग्राम पे सब करता, जो मेरे स्पेड लेता है मैं उसको सब सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। जो मेरे पे पेपर सेंड करता है 10-5 दिन बाद हम सॉल्यूशन करके पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।